परिवर्तन प्रकृति का एकमात्र शाश्वत नियम है। जो मैं एक क्षण पहले था या आप एक क्षण पहले थे, अब आप वो नहीं हैं। इस एक क्षण में शारीरिक और मानसिक रूप से अनेकों क्रियाएं हो चुकी हैं। यही एक शाश्वत नियम सृष्टि संचरण का कारक है। अतः परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा। यह दृढ़ता का विरोधी है। दृढ़ता जड़ता का सूचक है और परिवर्तन प्रवाह का सूचक है। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रवाह में है, अतः प्रवाहित होना ही है। किंतु कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पास अनेकों ज्ञान के ग्रंथ हैं, अनेकों तरह के विज्ञान हैं, अनेकों तरह के दर्शन हैं, किंतु इसके बावजूद एक ओर आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं तो दूसरी ओर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे और दृढ़ता कट्टरता पर अडिग हैं। पूर्वाग्रहों को अपने दिमागों में लेकर घूम रहे हैं। यही पूर्वाग्रह संस्कार बनकर परिवर्तन का विरोध ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं जिस प्रकार गति का विरोध घर्षण करता है। सर्वप्रथम हमें श्री कृष्ण की अमृतवाणी श्रीमद् भगवद गीता का ही ध्यान रखना है। देखें कि क्या कह रहे हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि भूत भावोत करो विसर्ग है कर्म संज्ञता, अर्थात भूत के उत्पन्न होने का जो भाव है उसका त्याग कर देना ही कर्म है। जब तक भूत का भाव साथ में है तब तक कोई कर्म नहीं है। किंतु जरा गौर करें कि भूत के भाव जटिलता से अड़े हुए हैं। उसके कारण अनेकों संप्रदाय खड़े हो गए हैं और यही संप्रदाय विशाल जन समुदायों के समूह के साथ धर्म बन गए हैं, जो कि वास्तव में धर्म नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, ब्रह्म धर्म। यही सनातन है, यही शाश्वत है, यही सत्य है। वास्तव में ब्रह्म धर्म अर्थात ब्रह्म विधि विधान के अतिरिक्त कोई भी दूसरी सत्ता या संज्ञा सनातन नहीं है। ब्रह्म ही परम अक्षर है। ब्रह्म से ऊपर, ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। ब्रह्म का साकार स्वरूप अर्थात ब्रह्म का अंड ही ब्रह्मांड है। तो परिवर्तन निरंतर चल रहा है, समस्त में चल रहा है। तो जब तक भूत के भाव का त्याग नहीं होगा तब तक आने वाली दुनिया में बहुत कठिन है सरवाइव कर पाना। बहुत ही ज़्यादा कठिन है। परिवर्तन को स्वीकार करना होगा।
जैसे राम थे वैसे कृष्ण नहीं थे, जैसे कृष्ण थे वैसे बुद्ध नहीं थे। तो हमें ये देखना होगा अपने चेतना के स्तर से कि वर्तमान देश काल परिस्थिति में किस नियम की आवश्यकता है। यदि हम केवल प्राचीन को ही सर पर रखकर घूमते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो नियम बनाए गए, ये जो शास्त्र में लिखा गया, उसमें कुछ यूनिवर्सल तथ्य हैं और कुछ उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से बनाए हुए तथ्य हैं। तो मनुष्य को अपनी स्वयं की चेतना जागृत कर वर्तमान परिस्थितियों से तालमेल रखते हुए धरती पर जीवन क्रिया को आगे बढ़ाना होगा। जो इस काम में असफल सिद्ध होंगे वो आने वाली धरती पर नहीं होंगे। इस समय धरती एक चक्र से गुजर रही है, क्योंकि यह ब्रह्मांड 7वें मनमंत्र से 8वें मनमंत्र में प्रवेश करने की रेखा पर है। इस समय इस ब्रह्मांड का स्वर नी है। अब यह पुनः सा पर परिवर्तित हो रहा है। तो जब हम जानते हैं कि सा रे, तो एक स्वर के बाद जब हम दूसरा स्वर बोलते हैं तो उसके बीच में एक ठहराव होता है। तो यह ब्रह्मांड उसी ठहराव की प्रक्रिया में होगा। इस प्रक्रिया में आकाश गंगाओं को आकाश गंगाओं से मिलन होगा। समस्त में एक इंटीग्रेशन रिएक्शन चलेगी। इस इंटीग्रेशन रिएक्शन का प्रभाव धरती पर होगा। धरती के जो प्राणी हैं, जिनमें श्रेष्ठ प्राणी हैं मानव, बाकी सारे प्राणी तो प्रकृति के अधीन हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। किंतु मानव के पास अपनी चेतना है। तो इस समय केवल मानव की चेतना ही ईश्वर का काम करेगी। इस समय केवल मानव की स्वयं की चेतना ही आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। यही आने वाली दिशा है कल की।